जय माता दी फ्रेंड्स। अभी हम लोग भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। अनुच्छेद 13 निर्णय की समीक्षा। वैसे मूल अधिकार जो दूसरों को तकलीफ देने वाले हों उसकी समीक्षा न्यायालय कर सकता है। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता। कानून सबके लिए एक जैसा होगा, सबके लिए समान कानून होगा। अनुच्छेद 15 धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता होगी। अनुच्छेद 17 छुआछूत का अंत। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। इसमें सेना एवं विद्या संबंधी सम्मान के अलावा और कोई भी दूसरा सम्मान सरकार के परमिशन से आप ले सकते हैं। अनुच्छेद 19 इसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है। प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन अनुच्छेद 19A में किया गया है। अनुच्छेद 20 अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। अनुच्छेद 20 और 21 जो है यह राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी लागू रहता है, यह हटता नहीं है। अनुच्छेद 21A इसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना है। यह 86वां संविधान संशोधन 2002 से लागू होता है। अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण। इसके तहत गिरफ्तार हुए व्यक्ति को बताना होता है कि किस कारण से उनकी गिरफ्तारी हुई है। अनुच्छेद 23 व्यक्ति की खरीद बिक्री, जबरदस्ती लिया गया श्रम निषिद्ध किया गया है। जरूरत पड़ने पर राष्ट्रीय सेवा के लिए बाध्य किया जा सकता है। अनुच्छेद 24 14 वर्ष से कम उम्र वाले किसी भी बच्चे को जोखिम वाले काम पर नियुक्त नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों के हनन पर उच्चतम न्यायालय 5 तरह के रिट निकालने की शक्ति रखती है। अंबेडकर साहब ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा और दिल कहा था। अनुच्छेद 39 समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता। भारत में केवल गोवा ही एक ऐसा राज्य है जहां पे यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। यहां 1867 ईस्वी से यूसीसी लागू है। अनुच्छेद 48 कृषि एवं पशुपालन का संगठन। अनुच्छेद 48A पर्यावरण संरक्षण एवं वन्य जीवों की रक्षा। अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। अनुच्छेद 51A मौलिक कर्तव्य। 11 प्रकार के मौलिक कर्तव्य इसके अंतर्गत दिया गया है। राज्य का नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक होता है जो बैंक के सुविधा अनुसार अदा की जाएगी। यह KT शाह का वचन है। अनुच्छेद 52 भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचन मंडल। अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत पद्धति। अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति का कार्यकाल। अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की योग्यता। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग या आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इसके लिए विशेष बहुमत 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। अनुच्छेद 63 भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 67
उपराष्ट्रपति का कार्यकाल। अनुच्छेद 70 आकस्मिक समय में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन उपराष्ट्रपति के द्वारा। अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति। अनुच्छेद 76 अटॉर्नी जनरल। अनुच्छेद 79 संसद से संबंधित। अनुच्छेद 80 राज्यसभा से संबंधित। अनुच्छेद 81 लोकसभा से संबंधित। अनुच्छेद 105 संसदीय विशेषाधिकार। अनुच्छेद 108 संयुक्त बैठक। अनुच्छेद 110 धन विधेयक। अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण। अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति के पास अध्यादेश की शक्ति। अनुच्छेद 124 सुप्रीम कोर्ट। अनुच्छेद 129 सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय होगा। अनुच्छेद 137 इसके अंतर्गत संसद द्वारा दिए गए किसी भी आदेश या निर्णय की समीक्षा करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास है। अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति का उच्च न्यायालय से परामर्श करने का अधिकार। अनुच्छेद 148 इसमें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 153 राज्य का एक राज्यपाल होगा। अनुच्छेद 161 राज्यपाल के क्षमादान की शक्ति। अनुच्छेद 165 राज्य का एक एडवोकेट जनरल होगा। अनुच्छेद 168 विधानमंडल। अनुच्छेद 202 राज्यों के लिए वार्षिक वित्तीय विवरण। अनुच्छेद 213 राज्यपाल का अध्यादेश। अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय 6 प्रकार का रिट जारी कर सकती है। अनुच्छेद 239 केंद्र शासित प्रदेशों के शासन प्रशासन से संबंधित है। अनुच्छेद 243 स्थानीय स्वशासन। अनुच्छेद 246 ए जीएसटी के लिए है। अनुच्छेद 263 अंतर्राज्यीय परिषद, इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। अनुच्छेद 266 संचित निधि। अनुच्छेद 267 आकस्मिक निधि। अनुच्छेद 279 ए जीएसटी परिषद। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग। अनुच्छेद 300 ए संपत्ति का अधिकार, विधिक अधिकार। 1978 से पहले यह मौलिक अधिकार था जो आर्टिकल 31 के अंतर्गत आता था। 1978 में इसे कानूनी अधिकार में डाल दिया गया। अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवा। राज्यसभा अखिल भारतीय सेवा में नए पद सृजन करने का अधिकार रखती है। अनुच्छेद 315 संघ लोक सेवा आयोग। अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग। अनुच्छेद 326 वयस्क मताधिकार। अनुच्छेद 330 लोकसभा में SC/ST आरक्षण। अभी लोकसभा में SC के लिए 84 सीट एवं ST के लिए 47 सीट आरक्षित हैं। अनुच्छेद 331 लोकसभा में एंग्लो इंडियन का आरक्षण, इसे संविधान के 104वें संशोधन द्वारा हटा दिया गया है। अनुच्छेद 332 विधानसभा में SC/ST आरक्षण। अनुच्छेद 333 विधानसभा में एंग्लो इंडियन का आरक्षण, इसे भी संविधान के 104वें संशोधन द्वारा हटा दिया गया है। अनुच्छेद 338 अनुसूचित जाति आयोग का गठन। अनुच्छेद 338 ए अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन, इसे 89वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा जोड़ा गया। अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह 343 अनुच्छेद में बोला गया है। अनुच्छेद 352 आपातकाल। अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल, जो कि भारत में कभी भी अभी तक लागू नहीं हुआ है। अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन की प्रक्रिया। तो ये था हमारा संविधान का महत्वपूर्ण अनुच्छेद।
जब भी आपको समय मिले बीच बीच में सुनते रहिएगा, याद हो जाएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माता दी।